नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी का एक शत्रुनाश के लिए अत्यंत सरल विधान के साथ मात्र 11, 21, 51 बार इस मंत्र का जप करना है। अर्थात जितना आप कर सकते हैं उतने से ही ये अपना प्रभाव दिखाता है। पूर्ण हृदय से, मन से, एकाग्रता के साथ अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार कर लेंगे तो कहने ही क्या, मात्र 24 घंटे में आपको प्रभाव दिखाई दे जाएगा। इतना पूर्ण प्रभावशाली ये मंत्र है। अनेकों बार चर्चा करते हुए कहता हूं कि जब कोई भी साधन ना मिले, उपाय ना मिले, रास्ता ना मिल रहा हो तो सब कुछ छोड़ करके भैरव जी के शरणागत हो जाइए। इस कलिकाल में मां शक्ति काली, हनुमान जी और भैरव जी साक्षात प्रकट देव हैं। उसमें भी भैरव जी का ये प्रभाव मैंने देखा है कि अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए पूर्ण मनोभाव के साथ इनके समक्ष जाकर खड़े भी हो जाएं तो भी कार्य की सिद्धि होने लगती है। और ऐसा पिछले 25 वर्षों में मैंने प्रभाव देखा है और लोगों के अनुभव देखे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई विशेष उपाय, मैंने लोगों को इतना ही बताया कि नहीं हो पा रहा, एक दीपक ले जाइए, 2 लड्डू ले जाइए, अथवा कुछ नहीं है तो सिर्फ चले जाइए, 15 मिनट के लिए बैठ आइए, फिर भी आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा हुआ, हर बार हुआ, बार बार हुआ। आज भैरव जी का एक शत्रु नाश के लिए एक विशेष प्रभावशाली मंत्र है। और जैसे कि आरंभ में बताया, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके। एक माला 108 बार कर लेते हैं तो फिर प्रभाव आपको 24 घंटे में दिखाई देगा कि शत्रु किस प्रकार से प्रताड़ित होता है, किस प्रकार से पीड़ित होता है। अत्यंत विनम्र भाव से यह मंत्र आपको जप करना है। विनम्र भाव से एक प्रार्थना स्वरूप ये मंत्र है। और जब ये मंत्र बोल रहे हो, जब ये मंत्र जाप कर रहे हो, उस समय में भाव इस प्रकार का होना चाहिए जैसे हम अपनी व्यथा अपने किसी निजी जन को सुनाते हैं कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। इस प्रकार पूर्ण निजता के साथ भैरव जी को साक्षात मान करके आपके सामने बैठे हुए हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, ऐसा मन में भाव लाना है और फिर इस मंत्र का जाप करना है। विधि विधान भी कोई क्लिष्ट नहीं है। एक दीपक, मात्र एक दीपक लेकर के जाना है। अन्य भोग सामग्री लेकर के जाएं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। ले जाएंगे अच्छा होगा, नहीं ले जाएंगे तो कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस दिन करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय में करना है। प्रिय दर्शकों, आरंभ में ही बोल चुका हूं, सामग्री तो ना के बराबर है। एक दीपक लेके जाना है। अब दीपक कैसा हो? चौमुखा दीपक हो, क्रॉस में 2 बत्तियां लगी हो, अर्थात वो बत्ती चारों तरफ जलेगी। बत्ती 2 होंगी लेकिन उसे चौमुखा दीपक में चारों ओर प्रज्वलित करना है। बत्ती लाल रंग से रंग लेनी है। जो भैरव जी को सिंदूर चढ़ता है उसी सिंदूर में रंग लीजिए, अथवा देवी सिंदूर में रंग लीजिए। कहने का अभिप्राय बत्ती का रंग लाल करना है, अथवा काले रंग की बत्ती कर सकते हैं, काजल से उसको काला कर लीजिए। दोनों ही कलर प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल साधारण बत्ती का दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, या तो उसे पूरी तरह से लाल रंगेगा या काला रंगेगा। लाल बत्ती का प्रयोग उस अवस्था में ज्यादा विशेष कर किया जाता है जब शत्रु आपके धन को खा गया हो, आपसे उधार लिया था, मित्र बन करके, अपना बन करके, और अब आंखें दिखाने लगा है, शत्रुता हो गई है। उस समय में लाल बत्ती ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन शत्रु भाव है, अकारण ही आपको पता नहीं लग पा रहा शत्रु क्यों है, तो उस परिस्थिति में काली बत्ती का प्रयोग ज्यादा श्रेयकर रहेगा। क्योंकि इस मंत्र जाप के प्रयोग से उस व्यक्ति को सोपन भयानक आएंगे। वो आपका धन लौटा करके जाएगा, क्योंकि जब तक वो आपका धन नहीं देगा सोपन आते रहेंगे। इसी प्रकार जब तक वो आपसे शत्रुता नहीं छोड़ देगा उसे भयानक सोपन आएंगे, भयानक पीड़ा होगी। घर में उसके वातावरण पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कलह का वातावरण उसके घर में आए दिन होने लगेगा। इतना प्रभावशाली, शक्तिशाली, स्वयं सिद्ध ये मंत्र है। आरंभ में कहा 11 बार, 21 बार, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि इसे सिद्ध करने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। परंतु बार बार एक बात बोलता हूं कि आवश्यकता हो अथवा ना हो, सिद्धि विधान थोड़ा बहुत अवश्य ही करना चाहिए। किसी सिद्ध योग मुहूर्त में अधिक नहीं तो कम से कम 1 माला का जप अवश्य कर लीजिए, जिससे कि वो मंत्र पूर्णतः आत्मसात हो जाए आपकी जिह्वा पर, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में। और जब आप उसका प्रयोग करें
तो आप एकाग्रता के साथ, पूर्णता के साथ कर सके। सामान्य सी पूजन सामग्री जो भी ले जा सकते हैं, जो आप रख सकते हैं घर में अथवा भैरव जी के मंदिर में, कहीं भी ये प्रयोग करें। जब आप घर में इस मंत्र का जाप करेंगे तो एक बत्ती का दीपक प्रयोग करना है और वो लाल बत्ती का दीपक प्रयोग करना है। भैरव जी के मंदिर में एक चौमुखा दीपक आपको अर्पित अवश्य करके आना है दीपदान के स्वरूप में। अब जब घर में कर रहे हैं तो क्या करना है, रात्रि के 10 बजे के बाद इस प्रयोग को करना है, घर में अथवा मंदिर में। यदि घर में कर रहे हैं, मंदिर में व्यवस्था नहीं बन रही इतनी रात को, तो घर में कीजिए, लेकिन उससे पहले संध्या काल सूर्यास्त के बाद में एक चौमुखा दीपक भैरव जी के मंदिर में अर्पित कराइए। उसके बाद घर में अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। पूर्व दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में आप मुख कर सकते हैं। यहाँ हम शत्रु के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि वो या तो हमारा धन दे या फिर हमसे शत्रुता छोड़ दे। दोनों ही बातों में ये मंत्र प्रयोग हो रहा है। धन नहीं दे रहा, उस मामले में भी शत्रुता रखी हुई है, शत्रुता बनी हुई है, उस मामले में भी। तो किसी भी दिशा में मुख करके आप ये प्रयोग कर सकते हैं, पूर्व दिशा को छोड़ करके। अब करना क्या है, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए किस कार्य के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार बोल करके संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह पंचदेवों का पूजन करना है, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव। इन पंचदेवों के पूजन के बिना, इनकी सहायता के बिना साधनाएं, पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि गणपति सर्व विघ्ननाशक हैं, प्रथम पूज्य हैं। गुरु जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से हम पूजा करते हैं। कुलदेव, पितृदेव और स्थान देव। कुलदेव हमारे कुल के देवी देवता है, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, उनकी कृपा मिले और हमारा कार्य सफल हो जाए। पितृ भी हमारे कुल के ही हैं, उनकी कृपा के बिना भी कार्य पूर्ण नहीं होते। बात यदि करें स्थान देव की, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में रहकर हम कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र के देवता को भी मनाया जाता है ताकि हम अपना कार्य निर्विघ्न कर सके। इसलिए इन पंचदेवों का पूजन अनिवार्य रूप से हर साधना में मैं बताता हूं। पंचदेवों के पूजन के बाद तंत्र मंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन कर लीजिए, शक्ति के साथ में, क्योंकि भैरव जी का मंत्र है। बार बार बोलता हूं, बिना शक्ति के भैरव की और बिना भैरव के शक्ति की आराधना अधूरी है। इसलिए भगवान शिव शक्ति का पूजन किया, फिर भैरव जी का जो भी सामग्री आपके पास है उससे पूजन कर लीजिए। इसके बाद में 11-11 बार गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है। गणेश मंत्र के रूप में किसी भी गणेश मंत्र को ले सकते हैं। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। कोई भी एक मंत्र जप लीजिए 11 बार। यदि एक माला करना चाहें अत्यंत श्रेष्ठ। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु मंत्र की संभव हो तो एक माला कीजिए, अन्यथा 11 बार भी करेंगे तो पर्याप्त होगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का। इसके बाद साबर सिद्धि मंत्र, क्योंकि आज का मंत्र साबर मंत्र है, तो साबर सिद्धि मंत्र का जप 11 बार करना है। इसके बाद मूल मंत्र का जप करना है। मूल मंत्र थोड़ा बड़ा है और इसे देख करके भी आप कर सकते हैं। 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें, जितना करें, परंतु याद करके करेंगे तो पूर्ण ध्यान लगेगा, मन लगेगा और आपका कार्य शीघ्र हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, हन हन दुष्टन को प्राणनाथ हाथ गही, पटकी मही तल मिटाओ शब शोक को, हमें जो सतावे जन काम मन वाक्यंते, बार बार तिनको पठाओ यमलोक को। वाको घर मसान करो, संसत श्रृंगाल रोवे, रुधिर कपाल भरो, ऊर शूल चौक को, भैरव महाराज मम काज आज एही करो, शरण तिहारो वेग माफ करो चूक को। हवकी मन कटि दातन से, बोटी बोटी वीरन के नवनाथ खाई जा, भूत बेताल बरकत पुकार करे, आज नर रुधिर पिआर वेजा, अकनी अनेक दरकारे, सब रूटा रून के रुधिर कपाल भारी भारी के पिए जा, मेरे काज आज एही करो, दुर्जन के तन धन अभिमान ही न से जा। प्रिय दर्शकों, मंत्र थोड़ा बड़ा है, प्रार्थना स्वरूप है। आरंभ में तुलसी जी की विनय पत्रिका की तरह पंक्तियां हैं, उसके बाद थोड़ी अलग हैं, परंतु ये
पूर्ण रूप से सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बताया, एक माला कर लेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इस मंत्र को संभव हो पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, अन्यथा जैसे आप करें, जैसा मन करे वैसे कीजिए, क्योंकि अक्सर बोलता हूं ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, और जितना भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, इसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। पूर्णतः सिद्ध प्रभावशाली मंत्र है, किसी विशेष प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, केवल ये मन से कर लीजिएगा, आपका शत्रु निश्चित आपके शरणागत हो जाएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।